Uri and Balakot sent a much-needed message. Our counter-response was strong and firm, because the world sees that this is a nation that will not be coerced. अपने बेबाक बोलों से अपने विरोधियों को पस्त कर देने वाले नेता हैं डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका बेबाकी का, हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं है। क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, क्या चीन, क्या यूरोप, मौका पड़ने पर किसी को नहीं बख्शते डॉक्टर एस जयशंकर। ऐसी झाड़ लगाते हैं कि फिर सामने वाला उनके सामने पस्त ही दिखाई देता है। अब चीन और पाकिस्तान को ही ले लीजिए। शनिवार को बारी भारत के इन्हीं दो पड़ोसियों की थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से लताड़ खाने की। तमिलनाडु के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने 2019 के पुलवामा हमले की याद दिलाई। उस घटना का जिक्र करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पुलवामा के जवाब में एयरफोर्स ने बालाकोट हमले के जरिए काफी जरूरी संदेश दिया था। एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय खुशहाली के कई पहलू हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी बिना शक बुनियादी आधार है। इस बारे में सभी देशों की परख की जाती है, लेकिन हमारे सामने उग्रवाद से लेकर सीमा पार आतंकवाद तक कई समस्याएं थी। बालाकोट के हवाई हमलों ने जरूरी संदेश दिया। Our long-suffering approach had, however, created the danger of normalizing terrorism. That is why Uri and Balakot sent a much-needed message. फिर विदेश मंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में नहीं आएगा और ये अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा। फिर शनिवार को विदेश मंत्री ने चेन्नई के तमिल साप्ताहिक तुगलक की 53वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए चीन को भी नहीं बख्शा। कहा कि चीन उत्तरी सीमाओं पर आज बड़े पैमाने पर सैनिकों को लाकर हमारी सीमाओं का उल्लंघन करके यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा है। कोविड-19 के बावजूद हमारी जवाबी प्रतिक्रिया मजबूत और दृढ़ थी। हजारों की संख्या में तैनात हमारे सैनिकों ने दुर्गम इलाकों में हमारी सीमाओं की रक्षा की और वो आज भी पूरी तत्परता के साथ सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। China is today seeking to change the status quo by bringing large forces in violation of our agreements. Despite the COVID, remember this happened in May of 2020. Despite the COVID, our counter response was strong and firm. These troops deployed in the thousands. फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1947 में हुए विभाजन का भी जिक्र किया। विभाजन ने देश को क्या नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में विदेश मंत्री ने बात की। उन्होंने दुनिया को बताया कि विभाजन किस तरह से भारत के लिए एक बेहद नुकसानदायक फैसला रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर 1947 में देश का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, ना कि चीन। पूरी बात को कम शब्दों में बेहद ही शालीन ढंग से कहने का जो अंदाज विदेश मंत्री का है, उसी के तो देशवासी कायल हैं। उन्होंने बेहद ही सरल शब्दों में बता दिया कि अगर पाकिस्तान भारत से अलग ना हुआ होता तो आज जो चीजें भारत के विरोध में हैं, वो भी आज भारत के समर्थन में होती और भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, हर लिहाज से, न कि चाइना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आपको आश्चर्य हो सकता है कि विदेश मंत्री इन सब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। मेरी विदेश यात्रा के दौरान मैंने कई विकसित देशों को आपूर्ति किए गए हमारे कोविड-19 टीकों और हमारे प्रौद्योगिकी सक्षम शासन के बारे में प्रशंसा सुनी है। वेंटिलेटर्स और मेडिसिन का प्रोडक्शन जो था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से अगर कुछ चुने हुए देश जो हैं, जिन्होंने अपना तो देखा ही, पर दुनिया का भी जहाँ उनको मदद करने का अवसर मिला, तो उन्होंने माने खुले दिल से उन्होंने दुनिया की मदद की और हम उनमें से एक देश हैं। और मैं कहूँगा मंत्री के रूप में नहीं, हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 140 देश से ज़्यादा हमने दवाएं दी और 100 देश से ज़्यादा हमने वैक्सीन्स दी और ऐसे ऐसे देशों को वैक्सीन दी, और बहुत सारे वैक्सीन जो है हमने मुफ्त में दिया था। ऐसे देशों को हमने दिया जिनको दुनिया ने उस समय, दुनिया के मन में नहीं था वो देश। वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो विकसित देशों को पहले मिला था, विकासशील देश ज़्यादातर पीछे रह गए थे। और अगर एक देश ने अपने माने अकेला उस सिचुएशन को एक किस्म से संभालने की कोशिश की, तो मैं कह सकता हूं कि भारत ये एक देश था। तो कोविड की चुनौती जो है, हमने, अब मैं
हमें लगता है कि जो पिछले 3 साल जो है हम उसको संभाल पाए। भारत में 2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं और अब बहुत लोगों को बूस्टर शॉट भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अब फिर से थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई है कोविड के बारे में। अब देखते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में जो करना है मोदी सरकार जो है जैसे पहले भी कर पाई थी वो चुनौती का बिल्कुल दृढ़ता के साथ, सफलता के साथ वो सामना कर सकती है। मतलब भारत कोविड-19 के बाद और ज्यादा लोगों की नजरों में आ गया है। जो नरेंद्र मोदी का भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चल रहा है, उससे वो दुनिया के दिल में जगह बनाने में सक्षम हो रहा है। ऐसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मानना है, तभी तो वो दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं और दृढ़ता से दावा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कर दिया है केंद्रीय मंत्री ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2030 यानी कि आज से करीब 6 से 7 साल बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जो कि अभी 5वें नंबर पर है। ऐसा दावा कर दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा, भारत का विकास आर्थिक मामलों में दिखाई देता है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस दशक के अंत तक या जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब जिस देश के पास नेक इरादों वाला प्रधानमंत्री हो, जिस देश के पास देश को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरह पार की नजर रखने वाला विदेश मंत्री हो, जिस देश के पास नितिन गडकरी जैसे सड़क और परिवहन मंत्री हो, जिस देश के पास देश को संवारने के लिए, देश का विकास करने के लिए तत्पर तैयार रहने वाले नेता हो, उस देश को बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। ऐसे देश के अगर पड़ोसी कुछ बिगाड़ना भी चाहेंगे तो कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही तो बता दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कह दिया है कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। वैसे जिस तरह से विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी है, जिस बेबाकी से उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है, देश के विरोधियों को मैसेज दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Uri and Balakot sent a much needed message. Your counter response was strong and firm, because the world sees that this is a nation that will not be coerced.